गठान अब नहीं। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आप शिव महापुराण को जब समझोगे, वो कहते हैं ना कि माता पिता जिंदा रहते हैं ना तब तक उनको कोई समझ नहीं पाता, जब चले जाते हैं तब समझते हैं। आज कथा का चौथा दिन हो जाएगा, 3 दिन की कथा पूरी हो जाएगी। जो नहीं आ पाए ना उनको बाद में समझ में आएगा कि हीरा खो दिया, हीरा खो दिया। वो हीरे का हार है शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। प्रत्येक जीव के लोग कहते हैं क्या मिलता है शिव पुराण से? रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, शिव पुराण जितनी जिंदगी भगवान ने दी है उसे स्वस्थ और एंजॉय में रहना सिखाती है। स्वस्थ रहिए, ये शिव महापुराण सिखाता है। तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाने वाली। तुम जो 2 बजे से कथा चालू होती है और 8 बजे से 7 बजे से जगह संभाल कर बैठती हो, आप लोग अपनी जगह संभाल कर बैठती हो। कई लोग ये धूप में खड़े हुए हैं, कलम देख रहे थे। कुछ लोग अपने अपने घर से छाता लेकर आ गए थे, कोई चद्दर लेकर आ गया था। 4-4 लोग पकड़ पकड़ कर कथा सुन रहे हो। कई इधर उधर बैठकर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर इधर उधर चढ़ चढ़ के कथा सुन रहे हो। कोई रोज महिला मंडल टेंट लगाती, रोज आगे बढ़ते चले जाते हो। तो तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाएगी, ये निश्चित है। इस भट्टी में अगर तप गए तो सोना अगर निखर गया तो जिंदगी में सार्थक और कीमत वाला, खाली नहीं जाएगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये बेटा बेटी, ये नवयुवक बच्चे, ये बुजुर्ग माताएं, ये घर घर के बच्चे, अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चल रही है, भले आधा घंटा चले, 20 मिनट चले, 25 मिनट चले, पर वो कथा का एक शब्द भी अगर आस्था चैनल के माध्यम से घर घर में, मोबाइल के माध्यम से, दुकान पर, व्यापार में, ऑफिस में, कहीं पर भी चल रहा है, तुम धोखा नहीं खा सकते। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि तुम धोखा नहीं खा सकते। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आज भीकन की पावन धरा पर आज तक ये प्रश्न हमने नहीं किया, पर आज पहली बार ये प्रश्न आपसे कर रहे हैं। इस भीकन गांव की धरा पर कोरोना महामारी जैसी बीमारी निकलने के बाद चीन आज तक संभल नहीं पाया, पर कोरोना जैसी बीमारी निकलने के बाद भारत की भूमि का एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति फिर संभल गया और उसकी अर्थव्यवस्था फिर बढ़ गई। ये शिव की कृपा। हम तो कहते हैं ये कोरोना महामारी में ये शिव महापुराण की कथा स्वयं शंकर भगवान ने ही करवा कर जनमानस तक पहुंचाई है कि ये कहीं डोल ना जाए, कहीं भटक ना जाए। ये शिव कृपा। संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के बाद डोल जाना था, पर संपूर्ण विश्व ये भारत नहीं डोल पाया, क्योंकि इसको संभाल लिया देवाधिदेव महादेव। आप जो कथा सुनते रहे हो, एक छोटा सा व्यापार करने वाला व्यक्ति भी शंकर जी को जब लोटा भर के जल चढ़ाने लगा ना, पहले उसके ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा था। अब आप अंदाजा लगाकर देखना, पहले शिव महापुराण के पहले का समय निकालना और शिव महापुराण जब से सुनना चालू करी उसके बाद का समय निकालना, पूरी जिंदगी के पुराने समय को निकालकर आज का समय निकालना कि भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, थोड़ा व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, थोड़ी संपदा वैभव मन आनंदित हुआ कि नहीं हुआ, शिव ने कृपा करी कि नहीं करी, वो अपने हृदय से पूछो, अपने चित्त से पूछो। मम्मी, आई, बाबूजी, बाबू, आप भाऊ, एक लोटा जल शिव जी को अवश्य चढ़ाया करो। ज्यादा दूर नहीं जाओ तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां चले जाया करो। उससे घर के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा,
तुम्हारी किस्मत में जो दुख लिखा है उसे कोई दूसरा नहीं काट सकता। ध्यान देना, बहू दवाई दे सकती है, बेटा डॉक्टर को दिखा सकता है, बच्चे सोनोग्राफी करवा सकते हैं या मशीनों में तुम्हारी जांच करवा सकते हैं, पर शरीर में अगर दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तो पड़ोसी भोगेगा क्या? जम के तो बोलो। बहू भोगेगी क्या? नहीं। बेटा भोगेगा क्या? नहीं। तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट हुआ है, तुम्हारे भाग्य में अगर कष्ट लिखा है, तो उसको भोगना तुमको पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। इसलिए तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में अगर कहीं थोड़ी सी भी तकलीफ लिखी है, भले तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भले तुम निरोगी हो, सब कुछ है, फिर भी एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा। कोई के किसी कारण से चढ़ा नहीं, हो सकता है कि आने वाला समय कैसा हो, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो, कम से कम एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो भाग्य का लिखा हुआ तुम्हारे पक्ष में होता चलता। चढ़ाओ शिव जी को एक लोटा जल। भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कृपा, शिव की आराधना, शिव की कृपा साधारण नहीं हो सकती। बुरा विचार आए उसको निकाल दो। बहू भी बुरी नहीं है और बोलो जम के सास भी बुरी नहीं है, दोनों अच्छी हैं, पर दोनों के साथ में एक चीज है कि जो हमारी कर्म की गति है, जो हमारा कर्म लिखा हुआ है, वो बुरा है। वो बुरा होता है तो क्या करवाता है? सास बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, जब कर्म की गति बुरी होती है तो फिर वो बुरा करवा देता है। कैकेयी बुरी थी क्या? जम के बोलो। नहीं। कौशल्या मैया बुरी थी क्या? नहीं। सुमित्रा जी बुरी थी क्या? नहीं। दशरथ जी बुरे थे क्या? नहीं। मंथरा बुरी थी क्या? नहीं। कर्म गति बुरी है, कर्म की। इतनी अच्छी थी कैकेयी कि सीता जी विवाह कर आई थी और मुंह दिखाई में जब देने की बारी आई थी तो कैकेयी ने अपना शीश महल बनवाया था, वो शीश महल जानकी जी की मुंह दिखाई में दे दिया था। इतनी चाहती थी बहू को, और बुरी बनी कर्म गति के अनुसार। जब बुरी बनी तो ऐसी बन गई कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। कई लोग अपनी भाषाओं में कहते रहते हैं महाराज, कैकेयी के कारण तू लूट बैठी। इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, पर केवल तेरे ललाट पर जो लिखा हुआ था कर्म की गति का खेल लिखा हुआ था, उसने तुझे अच्छे से बुरा बना दिया। मेरा निवेदन भीकन गांव की इस पावन धरा से, घर घर में चल रही शिव महापुराण से, आस्था चैनल फेसबुक पे सुन रहे सारी बहू बेटियां और माताओं से कि ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं, पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप जिह्वा से अपशब्द निकल ही देती है। यह कर्म गति का। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप? ऐसे समय पर क्या किया जाए? कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो,
बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे, स्मरण रखें। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी है, ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा, बोलो आता है कि नहीं आता? लाल, तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती है, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे, जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सुपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमट्टी अगर आती है, शादी के ब्याह में सबसे पहले मिट्टी आती है तो बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते मट्टी, जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है, उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है, फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है। ये कुछ हमारे शास्त्रों के नियम है। अब आप उसको समझो ना समझो, चाहे उसके ऊपर हंसो, चाहे कुछ भी कहो, आप चाहो तो थोड़े दिन बाद कह देना, बताओ श्योर वाला हमारा तो पगले जैसी बात करता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पगले का अवार्ड हमको ही मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर उसको समझो कि हमारे सनातन धर्म में ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की डलिया बनाने वाले, बांस का सुपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए, फिर खवास नाई ये हुए, फिर चर्मकार हुए, जूता चप्पल बनाने वाले, फिर अन्य जितने जितने हमारे यहाँ, इनको लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ से हटा दिया, ऊंची जाति वालों ने इनको पीछे हटा दिया। कोई इनको पीछे हटाने वाला नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि से लोग तुमको भ्रष्ट कर रहे हैं कि हमको नीचा दिखा रहे हैं, हमको ऊंचा दिखा रहे हैं। किसी जात में, किसी समाज में ये नहीं कहा गया कि इनको नीचा दिखाना। प्रत्येक समाज में, चाहे ब्राह्मण के घर की शादी हो, चाहे क्षत्रिय के घर की शादी हो, चाहे वैश्य के घर की शादी हो, सबसे पहले वंशकार की डलिया आती है।
वंशकार आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर पादुका बनाई जाती है तो सबसे पहले चर्मकार आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ खवास आता है। पहले इनको लाकर बिठाया जाता है। पहले संबंध भी सेठ खुद नहीं जाता था करने के लिए, खवास जाता था, वंशकार जाता था, ये जाते थे, संबंध पक्का कर कर आते थे और शादी हो जाती थी। ना लड़का देखता ना लड़की देखती। ये सब बाद में चालू हुआ। अब दुनिया के लोगों ने अपनी राजनीति को अखाड़ा बनाने के लिए कह दिया कि ये समाज नीची हो गई, ये समाज ऊंची हो गई, इसको पिछड़ा में कर दिया, इसको उसमें कर दिया। कोई नहीं कर रहा किसी को। भगवान की ये पोथी रखी है शिव महापुराण की, जिस पे रखी है इसके 4 पाए, 1 2 3 और ये 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 पाए पर मेरी शिव महापुराण की पोथी रखी हुई है। कोई साधारण है? एक पाया भी अगर इसमें से हट गया था ना, हमारे यहाँ का ये धर्म बनाया, ये सनातन धर्म जो बनाया है, ये वर्ण का जो आनंद बनाया है, ये कोई साधारण नहीं है। ये सब एक है, एक है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब एक। ये विभाजन तो आज के लोगों ने कर दिया कि थोड़ा सा अपना फायदा देखने के लिए अपना। ये महिला मंडल कथा करा रही है, नागेश्वर महिला मंडल कथा करा रही है। माँ भोजन भंडारा चल रहा है। भोजन भंडारा कराते समय वहां पर माइक पे रोज सुबह 5 बजे से भैया चिल्ला चिल्ला कर नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं। मैंने अभी तक तो माइक पे नहीं सुना कि कोई ब्राह्मण हो तो ही भोजन करना, कि वैश्य हो तो ही भोजन करना, तो क्षत्रिय हो तो वही भोजन करना, कि शूद्र हो तो वही भोजन करना। जब मेरे नागेश्वर भगवान के भंडारे में देवी जी का भंडारा होता है, गणेश जी का भंडारा होता है, शिव जी का भंडारा होता है, यहाँ भेद नहीं होता, तो दुनिया में लोग अपनी बुद्धि में भेद क्यों कर रहे हैं? कौन ने कहा तुमको भेद? ये कुछ नहीं, केवल अपने पद को निश्चित करना है, अपना बैंक भरना। इसलिए फूट डालो, मालूम है आपको, फूट डालो, शासन करो। ये दुनिया के लोग। कई लोग आएंगे आपसे कहेंगे क्यों राम जी का फोटो लगा के रखे हो, क्यों भगवान कृष्ण का फोटो लगा के रखे हो, क्यों राम जी की मूर्ति रखे हो, क्यों शंकर जी की मूर्ति रखे हो, उठाओ ठंडा कर दो, इनको नहीं रखना। मेरे को आज सूचना मिली थी कि कई लोग कहते हैं कि इनको ठंडा कर दो, इनको क्यों रखे हो, अपने को नहीं मानना, अपने को नहीं मानना, अपने को नहीं मानना। जो तुमको ऐसी राय देने आए उसको चंदन का तिलक लगा के ठंडे पानी से स्नान कराओ और चाय पिलाओ एक बार की, और पांव को धोक लगा कर कहना अभी हम चरण धोक रहे हैं, हमारा नियम है, थोड़े दिन तक हम चरण धोकते हैं, उसके बाद में गले में हम माला भी पहनाएंगे गेंदा के फूल की, फिर तुम्हारे घर तक छोड़ के लिए। कोई तुमको अगर अकल दे कि भगवान का फोटो हटा दो, मूर्ति हटा दो, ये सब ढोंग है तो प्रपंच है, तो उनको कह देना हम तुम्हारे घर पर राय लेने नहीं गए थे, हम तुमको बुलाने नहीं गए थे, तो तुम हमारे यहाँ आकर हमारे घर में राय क्यों दे रहे हो? गेट खुला है, निकल के बाहर जाओ और अपने घर में अपने लड्डू बनाओ और प्रेम से खाओ।